Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग मास्टरी में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 14 ऑफ 200। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के एंड में और कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 14 में हैं और आज हम कोडिंग डिकोडिंग एडवांस्ड एंड न्यू पैटर्न के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में 2-3 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए एक ही कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। आज हम बाइनरी कोडिंग, टर्नरी कोडिंग और मैट्रिक्स बेस्ड कोडिंग के बारे में सीखेंगे, जो कि बहुत ही एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। ये कॉन्सेप्ट्स आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे और आपको कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बाइनरी कोडिंग से। बाइनरी कोडिंग का मतलब है कि हम लेटर्स को बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि a इक्वल टू 01, b इक्वल टू 10 और c इक्वल टू 11। ये कॉन्सेप्ट कंप्यूटर साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ये समझना है कि कैसे हम लेटर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए टर्नरी कोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। टर्नरी कोडिंग में हम लेटर्स को टर्नरी डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि e इक्वल टू 001, b इक्वल टू 010 और c इक्वल टू 011। ये कॉन्सेप्ट भी कंप्यूटर साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ये समझना है कि कैसे हम लेटर्स को टर्नरी में कन्वर्ट करते हैं। अब चलिए मैट्रिक्स बेस्ड कोडिंग के बारे में सीखेंगे। मैट्रिक्स बेस्ड कोडिंग में हम लेटर्स को मैट्रिक्स में अरेंज करते हैं, जैसे कि e इक्वल टू 10, b इक्वल टू 01 और c इक्वल टू 11। ये कॉन्सेप्ट भी कंप्यूटर साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ये समझना है कि कैसे हम लेटर्स को मैट्रिक्स में अरेंज करते हैं। तो अब समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स कैसे हमें एग्जाम में हेल्प करेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स हमें कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेंगे और हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ए का मतलब है बाइनरी डिजिट, एन का मतलब है पावर और बी का मतलब है डेसिमल डिजिट। ये फॉर्मूला हमें बाइनरी में कन्वर्जन करने में मदद करता है। जैसे अगर हम e इक्वल टू 01 को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए कैसे हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले हम e इक्वल टू 01 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं और हमें डेसिमल डिजिट मिलता है। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ए का मतलब है टर्नरी डिजिट, एन का मतलब है पावर और बी का मतलब है डेसिमल डिजिट। ये फॉर्मूला हमें टर्नरी में कन्वर्जन करने में मदद करता है। जैसे अगर हम e इक्वल टू 001 को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए कैसे हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले हम a इक्वल टू 001 को टर्नरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं और हमें डेसिमल डिजिट मिलता है। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ए का मतलब है मैट्रिक्स, एम का मतलब है रो, एन का मतलब है कॉलम और बी का मतलब है डेसिमल डिजिट। ये फॉर्मूला हमें मैट्रिक्स में कन्वर्जन करने में मदद करता है। जैसे अगर हम a इक्वल टू 10 को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए कैसे हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले हम a इक्वल टू 10 को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं और हमें डेसिमल डिजिट मिलता है। इफ a इक्वल टू 01, b इक्वल टू 10 और c इक्वल टू 11, तो a b c को बाइनरी में कन्वर्ट करो। स्टेप 1, सबसे पहले हम a इक्वल टू 01 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। a इक्वल टू 01 तो बाइनरी में ये 01 ही रहेगा। स्टेप 2, अब हम b इक्वल टू 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। b इक्वल टू 10 तो बाइनरी में ये 10 ही रहेगा। स्टेप 3, अब हम c इक्वल टू 11 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। c इक्वल टू 11 तो बाइनरी में ये 11 ही रहेगा। स्टेप 4, अब हम a b c को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। a b c इक्वल टू 01, 10, 10, 11। स्टेप 5, तो हमने a b c को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। ए बी सी इक्वल टू 01, 10, 10, 11, तो ये सही है। 01, 10, 10, 11। ये क्वेश्चन हमें बाइनरी में कन्वर्जन करने में मदद करता है।
हमने ए, बी और सी को बाइनरी में कन्वर्ट किया और फिर हमने ए बी सी को बाइनरी में कन्वर्ट किया। ये क्वेश्चन हमें बाइनरी कन्वर्जन फॉर्मूला का यूज करने में मदद करता है। इफ a इक्वल टू 001, b इक्वल टू 010 और c इक्वल टू 011, तो a b c को टर्नरी में कन्वर्ट करो। स्टेप 1, सबसे पहले हम a इक्वल टू 001 को टर्नरी में कन्वर्ट करते हैं। a इक्वल टू 001, तो टर्नरी में ये 01 ही रहेगा। स्टेप 2, अब हम b इक्वल टू 010 को टर्नरी में कन्वर्ट करते हैं। b इक्वल टू 010, तो टर्नरी में ये 010 ही रहेगा। स्टेप 3, अब हम c इक्वल टू 11 को टर्नरी में कन्वर्ट करते हैं। c इक्वल टू 11, तो टर्नरी में ये 010 ही रहेगा। स्टेप 4, अब हम abc को टर्नरी में कन्वर्ट करते हैं। abc इक्वल टू 001, 010, 011। स्टेप 5, तो हमने abc को टर्नरी में कन्वर्ट कर लिया है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। abc इक्वल टू 01, 10, 10, 11, तो ये सही है। 01, 10, 10, 11। ये क्वेश्चन हमें टर्नरी में कन्वर्जन करने में मदद करता है। हमने ए, बी और सी को टर्नरी में कन्वर्ट किया और फिर हमने ए बी सी को टर्नरी में कन्वर्ट किया। ये क्वेश्चन हमें टर्नरी कन्वर्जन फॉर्मूला का यूज करने में मदद करता है। इफ a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 01 और c इक्वल टू 11, तो ए बी सी को टर्नरी में कन्वर्ट करो। स्टेप 1, सबसे पहले हम a इक्वल टू 10 को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। a इक्वल टू 10, तो मैट्रिक्स में ये 10 ही रहेगा। स्टेप 2, अब हम b इक्वल टू 010 को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। b इक्वल टू 010, तो मैट्रिक्स में ये 010 ही रहेगा। स्टेप 3, अब हम c इक्वल टू 11 को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। c इक्वल टू 11, तो मैट्रिक्स में ये 11 ही रहेगा। स्टेप 4, अब हम abc को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। abc इक्वल टू 10, 10, 11। स्टेप 5, तो हमने abc को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। abc इक्वल टू 10, 10, 11, तो ये सही है। 01, 10, 11। ये क्वेश्चन हमें मैट्रिक्स में कन्वर्जन करने में मदद करता है। हमने ए, बी और सी को टर्नरी में कन्वर्ट किया और फिर हमने ए बी सी को टर्नरी में कन्वर्ट किया। ये क्वेश्चन हमें मैट्रिक्स में कन्वर्जन करने में मदद करता है। इफ ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 01 और सी इक्वल टू 11, तो ए बी सी को टर्नरी में कन्वर्ट करो। स्टेप 1, सबसे पहले हम a इक्वल टू 10 को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। a इक्वल टू 10, तो मैट्रिक्स में ये 10 ही रहेगा। स्टेप 2, अब हम b इक्वल टू 10 को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। b इक्वल टू 10, तो मैट्रिक्स में ये 10 ही रहेगा। स्टेप 3, अब हम c इक्वल टू 10 को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। c इक्वल टू 10, तो मैट्रिक्स में ये 10 ही रहेगा। स्टेप 3, अब हम c इक्वल टू 10 को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। c इक्वल टू 10, तो मैट्रिक्स में ये 10 ही रहेगा। स्टेप 3, अब हम c इक्वल टू 10 को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। c इक्वल टू 10, तो मैट्रिक्स में ये 10 ही रहेगा। स्टेप 3, अब हम c इक्वल टू 10 को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। c इक्वल टू 10, तो मैट्रिक्स में ये 10 ही रहेगा। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। abc इक्वल टू 10, 01, 11, तो ये सही है। 10, 01, 11। ये क्वेश्चन हमें मैट्रिक्स में कन्वर्जन करने में मदद करता है। हमने ए, बी और सी को मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया और फिर हमने ए बी सी को मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। ये क्वेश्चन हमें मैट्रिक्स बेस्ड कोडिंग फॉर्मूला का यूज करने में मदद करता है। इफ ए इक्वल टू 01, बी इक्वल टू 10 और सी इक्वल टू 11, तो एबीसी को डेसिमल में कन्वर्ट करो यूजिंग बाइनरी कन्वर्जन फॉर्मूला। स्टेप 1, सबसे पहले हम a इक्वल टू 01 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। a इक्वल टू 01, तो बाइनरी में ये 01 ही रहेगा। स्टेप 2, अब हम b इक्वल टू 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। b इक्वल टू 10, तो बाइनरी में ये 10 ही रहेगा। स्टेप 3, अब हम c इक्वल टू 11 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। c इक्वल टू 11, तो बाइनरी में ये 11 ही रहेगा। स्टेप 4, अब हम बाइनरी कन्वर्जन फॉर्मूला यूज करते हैं। a इक्वल टू 2 रेज टू एन बी, जहां a इक्वल टू 01, b इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 1। स्टेप 5, तो हमने a इक्वल टू 2 रेज टू 1 1 इक्वल टू 2 कैलकुलेट किया। स्टेप 6,
फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। ABC इक्वल टू 2 तो ये सही है। 2 ये क्वेश्चन हमें बाइनरी कन्वर्जन फॉर्मूला का यूज करने में मदद करता है। हमने ए, बी और सी को बाइनरी में कन्वर्ट किया और फिर हमने बाइनरी कन्वर्जन फॉर्मूला यूज किया। ये क्वेश्चन हमें डेसिमल में कन्वर्जन करने में मदद करता है। अगर आप बाइनरी कन्वर्जन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि e इक्वल टू 2 रेज टू एन बी, जहां e इक्वल टू बाइनरी डिजिट, b इक्वल टू डेसिमल डिजिट और n इक्वल टू पावर। ये फॉर्मूला हमें टर्नरी में कन्वर्जन करने में मदद करता है। अगर आप टर्नरी कन्वर्जन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि e इक्वल टू 3 रेज टू एन बी, जहां e इक्वल टू टर्नरी डिजिट, b इक्वल टू डेसिमल डिजिट और n इक्वल टू पावर। ये फॉर्मूला हमें मैट्रिक्स में कन्वर्जन करने में मदद करता है। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको फॉर्मूला सिलेक्ट करना है और फिर आपको फॉर्मूला यूज करना है। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको फॉर्मूला सिलेक्ट करना है और फिर आपको फॉर्मूला यूज करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको फाइनल आंसर वेरीफाई करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। इफ e इक्वल टू 0 1, b इक्वल टू 1 0 और c इक्वल टू 1 1 तो abc को बाइनरी में कन्वर्ट करो। इसका आंसर पिन कमेंट में चेक करिए। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है और आपको ये टॉपिक को प्रैक्टिस करना है। बाइनरी कन्वर्जन फॉर्मूला का यूज करने में मदद करता है। ये फॉर्मूला हमें बाइनरी में कन्वर्जन करने में मदद करता है। टर्नरी कन्वर्जन फॉर्मूला का यूज करने में मदद करता है। ये फॉर्मूला हमें टर्नरी में कन्वर्जन करने में मदद करता है। मैट्रिक्स बेस्ड कोडिंग फॉर्मूला का यूज करने में मदद करता है। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको फॉर्मूला सिलेक्ट करना है और फिर आपको फॉर्मूला यूज करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको फाइनल आंसर वेरीफाई करना है। मैट्रिक्स बेस्ड कोडिंग फॉर्मूला का यूज करने में मदद करता है। ये फॉर्मूला हमें मैट्रिक्स में कन्वर्जन करने में मदद करता है। आपको ये टॉपिक को प्रैक्टिस करना है और आपको ये टॉपिक को अच्छे से समझना है। ये टॉपिक आपको कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करता है। आपको ये टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आपको ये टॉपिक को प्रैक्टिस करना है और आपको ये टॉपिक को रिवाइज करना है। ये टॉपिक आपको कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि सही है या गलत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाने में मदद होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये 200 पार्ट्स की कंप्लीट सीरीज है, एक भी वीडियो मत मिस करिए। अगर आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में फुल मार्क्स पक्के हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको इससे फायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 15 के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।